एडुटेरिया करंट अफेयर दिसंबर मंथ 2025। पिछले 5 वर्षों के दौरान 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। यानी पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। देश की पहली ऑल इंडिया टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। देश की पहली ऑल इंडिया टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए शुरू की गई। यह जो शुरू की गई है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। महाराष्ट्र राज्य के उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायो मास चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया। यानी कि महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है? उत्सर्जन को कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं सीमा 5 साल बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है, ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। प्रधानमंत्री जीवन योजना के दायरा और समय सीमा को 5 साल के लिए बढ़ाकर 28 से 29 कर दिया गया है, और ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बनी रहे। देश में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो योजना है इसको 2019 में शुरू किया गया था। देश की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में इसे शुरू किया गया था। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में खोला गया है। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में खोला गया है। BAPS वेब स्वामीनाथन संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया। BAPS यानी वेब स्वामीनाथन संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद से संबोधित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। जल शक्ति हैकथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में किया। जल शक्ति हैकथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। किसने? IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। कोहिमा नागालैंड में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवंत करने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान शुरू किया गया है। आपकी पूंजी आपके अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई है। आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। यह पहल 3A फ्रेमवर्क यानी अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्शन पर बनी हुई है। 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश का PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला बना है। 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा करके लखनऊ जिला UP का शीर्ष जिला बन गया है। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का
कॉमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच वाराणसी में शुरू किया गया है। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच वाराणसी में शुरू किया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार के बेगूसराय को प्रथम स्थान है। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार के बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस यानी जांच नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। कोलकाता में बॉस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों ने ग्लोकेस-9 प्रोटीन बनाया। कोलकाता के बॉस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लोकेस-9 प्रोटीन बनाया जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है और जिससे क्रिस्पर-केस9 द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली। देश की पहली स्पीलर वंदे भारत ट्रेन पटना दिल्ली के बीच चलेगी। देश की पहली स्पीलर वंदे भारत जो ट्रेन है वो पटना दिल्ली के बीच चलेगी। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। देश का जो पहला ऊर्जा संग्रहालय है वो पटना में बनेगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री जीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री जीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ कर कारीगरों के बाजार तक पहुंच को मजबूत बनाने हेतु अमेजन के साथ समझौता किया। एमएसएमई के मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है उसके तहत 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ कर कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने के लिए अमेजन के साथ क्या किया है, समझौता किया है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी से सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया और ये जो महोत्सव है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया। देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान किसके लिए? बाल विवाह मुक्त के लिए। बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष 2024 में 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। इस पहल में 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह अभियान शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले परिसर की नींव रखी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले परिसर की नींव रखी है। आगे है, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, हैदराबाद स्थित जो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है उसके पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। सड़क का नाम अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। सड़क का नाम अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR
कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों की 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी SIR कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों को 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। भारत में लाल किले में 20 यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की है। भारत ने लाल किले में 20 यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की है। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित भी किया गया है। किसको? दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपरा सूची में शामिल किया गया है। 5 सितंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025 विधेयक निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधित कॉल या ईमेल को अनदेखा करने का अधिकार रखता है। यानी राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025। इसका प्रावधान है ओवर टाइम वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना, 10 से अधिक कर्मचारी। ठीक है, इसमें प्रावधान है। अब है भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉगिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे ने AI आधारित जो मालगाड़ी लॉगिंग निगरानी है इसके लिए IIT गुवाहाटी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची 77 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। किसके द्वारा बनाया गया है? राम वी सुतार के द्वारा बनाया गया है राम जी की प्रतिमा। ठीक है, इसके बाद एक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रिसर्च रेयर अर्थ परमानेंट मैग्रेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रिसर्च रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता मिली है। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। केंद्र सरकार की पहल पर NPCIL और NTPC ने बिहार के 3 जिले सिवान, बांका और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। कह रहे केंद्र सरकार की पहल पर NPCIL और NTPC ने बिहार के 3 जिले सिवान, बांका और नवादा में रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में CBSE ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 25-26 में CBSE ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन जो ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। कह रहे जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। भारत के पहले प्राइवेट सेंटर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जिसे इसरो के चेयरमैन V नारायण ने लॉन्च किया। कह रहे भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जिसे इसरो के चेयरमैन V नारायण ने लॉन्च किया है। कह रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत FI यानी सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस ऑफ ट्रस्टेड फॉर रीजन इन्वेस्टर नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो 1 जून 2026 को लागू होगा। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन का फोकस लॉन्ग प्रकृति और प्रगति पर था। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर
2025 तक आयोजित किया जाएगा। 11वां जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया का शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है। नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है। बिहार में 3 नए विभाग, युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग का गठन को मंजूरी मिली है। कितने विभाग? 3 विभाग को मंजूरी मिली है। युवा रोजगार कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान पर रहा। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र जो है वह क्या रहा? प्रथम स्थान पर रहा। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन डॉलर लगभग 3300 करोड़ के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन डॉलर यानी कि 3300 करोड़ के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक लोकसभा में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया। पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना को पुनर्निर्धारण कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय जो है वो राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रहा है। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो, भारत की घरेलू उड़ानों में 60% मार्केट शेयर रखने वाली जो इंडिगो है, हाल ही में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई है, जिसमें बीते दिनों में सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए हैं और उनमें देरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए हैं। विज्ञान भवन में 23-24 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 18 से 14 दिसंबर का हिस्सा था। यह क्या था? राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा था, जिसमें कुल पुरस्कार 48 दिए गए और 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइन एवं नवाचार शामिल थे। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्टैक पाया गया। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्टैक पाया गया है। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरेला झील डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया है। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक खोला है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की है। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की है। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी AI डेवलपमेंट पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण निर्देशित किया है। किसमें? स्टेट बार काउंसिल में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM यानी अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है। किसने? भारतीय सेना ने, जिसे गुजरात कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी
राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ है कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगावी में। पहला 2021 के लेह में फहराया गया था, यह दूसरा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित होगा हरिहरनाथ मंदिर, कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की है। हरिहरनाथ मंदिर। यहाँ पे दिसंबर का करंट अफेयर खत्म होता है। थैंक यू।